पहले सवाल के साथ करते हैं शुरुआत। बग्गा साहब, क्या बाजार को अब 2024 के इलेक्शन को लेकर डरने की जरूरत है या नहीं? नहीं अनिल जी, और पॉलिसी कंटिन्यूटी बन जाता है, बहुत जबरदस्त पॉलिसी कंटिन्यूटी आता है। लोगों को यही डर था कि मई निकल जाए फिर नया निवेश देखेंगे। प्राइवेट कैपेक्स भी थोड़ा ठंडा पड़ा था, एफडीआई भी, कि नई सरकार बन जाए। ये इन नतीजों से पॉलिसी कंटिन्यूटी सेंटर ऑफ प्लेट पे आ जाता है। जो नीतियां हैं वही आगे रहेगी। इससे पहले इसी सवाल का जवाब आपसे लूँ वरिंदर बंसल, लेकिन उससे पहले बताएं ऑनेस्टली, सच्ची सच्ची बताइएगा आप, ये नतीजों का शुरुआत में जब रुझान आया था, ये सब आया, डांस किया कि नहीं किया आपने? सर मैं तो अभी भी कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, अभी भी डांस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाटएवर सेड एंड डन, बग्गा साहब ने सही बोला, कंटिन्यूटी वर्ड। बट आई थिंक वी आर ब्लेस्ड सर कि हम लोग इस टाइम पे पैदा हुए इंडिया में, एंड मोर ब्लेस्ड कि हम लोग इक्विटी मार्केट्स में थोड़ा बहुत समझते हैं। आई थिंक ये जो हो रहा है देश में और ये अगले 5 या 10 साल में जो होगा, आई थिंक हमने बहुत चीजें सोची भी नहीं होंगी जिस तरीके से ग्रोथ आएगा। एंड आई थिंक जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ आप देखिए सर कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ले, या हम इंफ्रा की बात कर ले, रेलवेज की बात कर ले, डिफेंस की बात कर ले, टेक्सटाइल्स की बात कर ले, या बैंकिंग की बात कर ले, यू विल सी कि हाँ भी ये जो ग्रोथ मोमेंटम है सर, हर साइड से, हर एक सेक्टर से बहुत पुश आएगा, बहुत बड़ा पुश आएगा। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ सर आपको, जब बजट पे हम लोग बात करते हैं कि अगर इंडिया का प्रॉब्लम था बड़ा कि 15 लाख करोड़ के आसपास का जो डेफिसिट था, और अगर ये जो जीएसटी के नंबर भी 2.25 लाख करोड़ के आसपास हो गए हैं, एक दिन ऐसा आएगा सर कि ये जीएसटी का नंबर 3 लाख करोड़ हो जाएगा। आप सोचिए 3 लाख करोड़ होने का मतलब है कि हाँ भी 10-12 लाख करोड़ जो है डेफिसिट उड़ जाएगा सारे का सारा। देन यू कैन सी दिस एंटायर मनी, अगर वो कंटिन्यूटी है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी क्रेडिट ग्रोथ 20-20% हो गई है, देन आप देखेंगे ये पैसा कहाँ लगेगा सर। आप देखेंगे कि हाँ भी यहाँ पे क्या सड़कें बन रही हैं, क्या रेलवेज बन रही हैं, क्या एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। तो ये एक अलग ही देश बन जाएगा इस कंटिन्यूटी के कारण। जब एक कंटिन्यूटी मोमेंटम होता है ना सर, तब कॉर्पोरेट्स हुआ, एफआईज हुए, बड़े इन्वेस्टर्स हुए बाहर से, ये उस देश में पैसा लगाते हैं। आज का जो दिन था सर, ये बार बार मैं याद कर रहा था जब ये चाइना में ऐसा हुआ था, कि जब चाइना 1% जो मैन्युफैक्चरिंग का था वो 20-25% गया था। दैट इज द काइंड ऑफ ग्रोथ ओवर अ लॉन्ग टर्म जो ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया में आ जाएगा, बिकॉज वो कंटिन्यूटी बहुत ही जरूरी है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। जब इन्वेस्टर की बात करता हूं तो हम जैसे इन्वेस्टर नहीं है, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो जिनको 1-2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो टेस्ला, अमेजन, गूगल हो, उनको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आई थिंक दिस क्लियरली टेल्स यू कि बस 2024 की चिंता करना छोड़ दीजिए, 2029 में भी मेरे ख्याल में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट नाउ यू सी कि हाँ भी थोड़ा होशो हवास में पैसा लगाना है, वो जरूरी है, फोमो में नहीं जाना। बट नाउ यू कीप ऑन डिगिंग मोर, थोड़ा पढ़ाई करने का और टाइम आ गया है, बिकॉज आपको कुछ चीज इन्वेस्ट करनी है तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज अभी है फोमो मार्केट में, बट स्टिल देयर आर मेनी पॉकेट्स इन द मार्केट, मेनी पॉकेट्स आई कैन टेल यू, जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वाह गजब, मतलब वरिंदर तो कह रहे हैं कि 2024 छोड़िए, अब तो आपको 2029 की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेठी साहब, आपको चिंता थी? हो सकता है अब ये नंबर्स देखने के बाद आपके नहीं मुझे तो थी नहीं, लेकिन सच्ची सच्ची बताना, थी कि नहीं थी, और अगर थी तो अब कम हुई कि नहीं? बिल्कुल अनिल जी, पहले तो चिंता थी। एक तो शुक्रवार को जब हम बंद हो रहे थे, मतलब एक इवेंट है संडे को जिसका बाजार पे इतना बड़ा इंपैक्ट होगा, और शुक्रवार को हम लाइफ टाइम हाइस के आसपास जाके बंद हुए, तो बाजार हम सबसे कलेक्टिवली ज्यादा जानता है, तो वो दिख भी रहा था। और बाकी मैं तो अभी राजस्थान गया था, पिछले वीक राजस्थान में था, तो वहां पे भी जो बातें हो रही थी लोगों से, पिछले 1 महीने में पूरी काया चेंज हो गई। और जिस तरह के मार्जिन से एमपी में जीत दर्ज करी है बीजेपी ने, या राजस्थान में जीत दर्ज करी, और सबसे सरप्राइजिंग जो छत्तीसगढ़ जिसको कि माना जा रहा था कि वहां पे नहीं आएगी तो बीजेपी, तो वहां पे भी जो जीत दर्ज की है, मुझे तो लगता है बिल्कुल 2024 का रास्ता साफ। और एक और जरूरी बात की, इन तीनों स्टेट्स में सीएम का कोई चेहरा नहीं था, तो सब ये जो पूरा क्रेडिट मोदी जी के चेहरे को जाता है, और वही चाहिए 2024 के लिए। तो अनिल जी, ऑल इन ऑल बहुत ही बेहतरीन दमदार नतीजे हैं, और 2024 के लिए अब कोई चिंता नहीं है। हाँ, तो ये जो आप बोल रहे हैं ना, सीएम का कोई चेहरा नहीं था इन 3 राज्यों में, ये अपनी लाइन याद रखिएगा। इस पर एक सवाल आएगा मेरी तरफ से, थोड़ा आपको बाउंसर आने वाला है, या तो बाउंसर होगा या गुगली होगी, 2 में से एक होगा, जो भी होगा थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए खेलना। आऊँगा मैं थोड़ी देर में, आपसे पूछूंगा भी। इस बीच जय हमारे साथ है। जय, बताइए क्या 2024 को लेकर अब कॉन्फिडेंस आ गया?
बिल्कुल अनिल जी, जबरदस्त कॉन्फिडेंस। अनिल जी कॉन्फिडेंस तो ये इलेक्शन को लेकर भी था, और मैंने आपको भी सुना था अनिल जी, जहाँ पे आपने कहा था कि राजस्थान पे तो आप भी ग्राउंड चेक कर आए थे अनिल जी, जब आप रिसेंटली दिवाली के वक्त गए थे। आपने कहा था कि राजस्थान तो डेफिनेटली है ही, कहीं ना कहीं एमपी में भी भरोसा था। छत्तीसगढ़ में अनिल जी जो हुआ है, डेफिनेटली दैट इज सरप्राइजिंग एंड अ पॉजिटिव सरप्राइज, एंड डेफिनेटली मार्केट ये चीयर करने वाला है अनिल जी। तो दो राज्यों में तो क्लियर था कि बीजेपी के चांसेस काफी है, डिस्पाइट इतनी बड़ी अनिल जी एंटी इनकम्बेंसी। अगर देखें एमपी में 18 साल के बाद भी अगर बीजेपी इस बहुमत के साथ अगर अनिल जी आता है, सो 303 तो क्या अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है 350 और मे बी आई डोंट नो 400 पार जो अमित शाह जी ने कहा है, क्या वो भी हो जाएगा? बिकॉज इतनी अगर बड़ी बहुमत से अगर एमपी में आता है इतने सालों के बाद, इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी के बाद अनिल जी, तो ये क्लियरली दर्शाता है कि कितना बड़ा भरोसा है, कितना बड़ा विश्वास है ओवरऑल बीजेपी पर और ये सरकार पर। और जैसे बग्गा जी ने कहा कि जो जबरदस्त कंटिन्यूटी अभी अभी आने वाले दिनों में, क्या आने वाले सालों में हमें देखने मिलेगी अनिल जी, जबरदस्त। अनिल जी बाहर का तो पैसा आया ही नहीं, हम सभी को पता है कि इंडियन मार्केट्स में इंडियन रिटेल निवेशकों का जितना पैसा लगा हुआ है, उससे मार्केट में ये नया हाई लगा है 3 साल से अनिल जी। नेगेटिव मैं कहूंगा कि डेटा है एफआई के 3 साल से। अनिल जी अब इन्हें अगर सोचना पड़ेगा कि अनिल जी कि क्या ये बीजेपी आएगी कि नहीं अभी, और अगर आएगी तो अनिल जी की कहाँ ले जाएगी, कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे, है ना। हाँ, पैसा यही लगाएंगे बस, वो वैसा। लेकिन भाई साहब ये तो बुलिश होने की बड़ी होड़ चल रही है। ये 2029 का इलेक्शन जिता रहे हैं और ये 400 सीट ला रहे हैं भाई साहब, गजब। मतलब कॉन्फिडेंस वरिंदर का और जय का देखने लायक है। विश्वेश जी भी हमारे साथ है। विश्वेश जी बताइए, आपको पूरा भरोसा है 2024 को लेकर? अब बाजार की चिंताएं खत्म? अनिल जी, पहले तो बधाई हो आपको और पूरे देश को बधाई हो। मोदी जी की गारंटी जो है वो देशवासियों के लिए और हमारे जो देशवासी बाहर है उन सब के लिए एक बार फिर से सही साबित हो रही है। अनिल जी कुछ स्टैटिस्टिक शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक कॉन्फ्रेंस हम में से कोई भी नहीं है। एक हम सब मतलब ऐसे बस संडे के दिन ऐसा मजे ले रहे हैं, मतलब कि रिजल्ट आ रहे हैं, थोड़े अच्छे आए, खराब आए होते तो शो करें नहीं करें सोचना पड़ता है। अब अच्छा है तो सब बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, तो हम एकदम फ्री फ्लो में जाने दीजिए, डिस्क्लोजर जैसा ही समझ लीजिए। ना वैसे अपने बात करेंगे उससे लोगों को पता चल जाएगा हम नहीं है। अनिल जी रफली अबाउट 80 करोड़ वोटर्स कहा जाता है इंडिया में, और अभी एक स्टैटिस्टिक्स आया था कि सीडीएसएल में टोटल नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट इज ओवर 10 करोड़। अगर अनिल जी एक एवरेज 65% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज बिलो 35, अगर आप एवरेज स्टैटिस्टिक्स लो कि एक घर में एक खाता है, ऐसे 10 करोड़ घर है और एक घर में 4 लोग हैं, माता पिता वाइफ और हस्बैंड, तो 40 करोड़ वोटर स्टॉक मार्केट को बिलोंग करते हैं। हम मार्केट वाले हैं इसलिए मेरा ये इंटरेस्ट का फिगर था। 40 करोड़ वोटर्स कमिंग फ्रॉम इन सम वे जो स्टॉक मार्केट में रिलेटेड है अनिल जी। और ये लोग क्या समझते हैं? ये लोग ग्रोथ समझते हैं, ये लोग प्रोमिसेस समझते हैं, ये लोग इंफ्रा समझते हैं, ये लोग समझते हैं कि बहुत जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, रोड्स बन रहे हैं, ये लोग समझ रहे हैं पॉलिसीज जो है वो देश के लिए अच्छी है। अब इन लोगों को अगर वोट करना है तो देश के लिए करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या, अगले 2024 में मुझे लगता है 303 से कहीं ज्यादा सीटों की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो सरप्राइज आया वो मुझे अरे विश्वेश जी 1 घंटे का शो है। मेरा दूसरा सवाल अभी से आप लीक कर रहे हो। सारे सवाल पहले बता दें, सबके जवाब एक साथ दे दो, फिर आऊंगा नहीं मैं 1 घंटे पर तक, ध्यान रखना। तो आप पहले 2024 का डर निकल गया। हाँ, नहीं तो फिर वो आशु जी वाला हाल हो जाएगा आपका। 2 बजे शो शुरू किया, सबसे पहले हाथ खड़ा किया, 8 मिनट तक राष्ट्र के नाम संदेश, 3 कॉल दे दी, फिर आराम से दूसरों का देखते रहते कि ये क्या बोलेंगे। तो चलिए, तो आपका भी डर निकल गया। अब जैन साहब और सिरानी साहब आ गए। तो जैन साहब बताएं सर, आपकी क्या राय 2024 को लेकर? नमस्कार सर, नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार ऐसा शो कर रहा हूं कोई भी टीवी चैनल पे, और आज जिंदगी में पहली बार कोई पॉलिटिक्स के ऊपर शो करने में एक अलग ही मजा आ रहा है अनिल जी। और आपने इस चीज को बखूबी समझा कि मार्केट्स वालों को भी बुलाना जरूरी है, और यही तो आपकी खास बात है। हर बार आप कोई ना कोई नया यूनिक कोई सोच लाते हैं। एंड लोगों को देखिए मार्केट से बहुत मतलब है, जितने भी वोटर्स है उसमें से भी अच्छे खासे लोगों को मार्केट से बहुत मतलब है। एंड ये बहुत गजब का शो डिजाइन किया आपने, एंड वी विल एंजॉय इट। और आपने शायद इलेक्शंस और मस्ती की पाठशाला और मार्केट्स ये सब मतलब एक साथ मिला दिया है। सो थैंक यू एंड हैट्स ऑफ टू यू सर। बिल्कुल। तो जैन साहब, आपके यहाँ भी कमाल हुआ है राजस्थान में, मतलब लग रहा था टाइट, लेकिन ये तो फिनिश एकदम मतलब क्लियर कट, बड़ी इजी बीजेपी की जीत हुई है। बताएं, इनको देखते हुए आपको
पूरा भरोसा है 2024 में आराम से बीजेपी सरकार बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। ये तो देखिए हमेशा देखिए मैंने 2018 में जब शुरुआत की थी ट्विटर की, तो अब एक्स हो गया, मैंने उस टाइम पे एक ट्वीट किया था जो कि मेरा आज तक का सबसे पॉपुलर ट्वीट रहा है। एंड उस टाइम पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं हुआ करते थे, और मैंने एक लाइन लिखी थी कि स्टेट इलेक्शंस आर स्टॉक स्पेसिफिक, जहां पे कैंडिडेट्स और इनके चेहरे को दिया जाता है, और जो सेंट्रल इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, वो होते हैं सेक्टर स्पेसिफिक, और पूरा एक वो टॉप डाउन अप्रोच होता है और ये बॉटम अप अप्रोच होता है। तो मैं स्टॉक मार्केट के लिंगों में ही बात कर रहा हूं। बट इस बार मोदी जी ने, जो सीएम का चेहरा सेठी साहब ने बोला कि नहीं दिया, और ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इस चीज को ये कर दिया कि ये भी सेक्टर स्पेसिफिक, और इसमें बहुत बड़ा उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो काम आई है। और ये बहुत बड़ी चीज है। राजस्थान तो देखिए हमारा एंटी इनकम्बेंसी वाला स्टेट है, फेमस है एंटी इनकम्बेंसी के लिए, और यहां पे जब कांग्रेस हारी है और बीजेपी आ रही है, ठीक है, एक बार पूरे नतीजे आ जाए, बट स्टिल 111 और 73 इस तरीके का रेशियो है। और आप भी चैनल चेक करके गए हैं और स्कटलबट किए होंगे और सारी चीजें आपने भी, राजस्थान आए, सेठी साहब राजस्थान आए, मैं तो राजस्थान में रहता हूं, तो हम लोगों ने सब ने जो एनालिसिस की थी, तो 115 से 20 की एक आंकड़ा आ रहा था। और काफी देखिए जब आप रिसर्च में रहते हैं और एनालिसिस करते हैं और स्टॉक मार्केट की, तो पॉलिटिक्स अछूता नहीं रह सकता, और इस चीज की बहुत जबरदस्त एनालिसिस कर रहे थे। तो मैं राजस्थान के साथ साथ अब एमपी पे जाऊंगा। तो राजस्थान ओवरऑल इस इलेक्शन पे मैं 1.5 स्टेट की बात कर रहा था, 1.5 मतलब कि 50-50 है। एमपी राजस्थान मुझे 100% लग रहा था, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रियली वर्क्स। और जो अब ये जो 3 हो गए पूरा, जो छत्तीसगढ़ है, वो मतलब वहां पे 36 का आंकड़ा था बीजेपी के लिए, और वहां पे जो अच्छी खासी थंपिंग विन हुई है, दैट विल बी अ वेरी बिग थम्स अप। राजस्थान और एमपी कुछ हद तक फ्राइडे के दिन एग्जिट पोल के बाद डिस्काउंटेड था, बट छत्तीसगढ़ वाज नॉट डिस्काउंटेड, सो दिस विल गिव अ बिग गैप अप। और ऑलरेडी देखिए ग्लोबल क्यूज और ग्लोबल मार्केट्स और एफआईआईज, ये सारे लोग जो एक्शन में हैं, उन सब का बेनिफिट, और प्लस ये रिजल्ट्स का बेनिफिट, उस पे आ रहा हूँ मैं, उस पे आ रहा हूँ। अभी बहुत सारे सवाल है, चिंता में 1 घंटे शो करना है, मेरे पास ढेर सारे सवाल है, चिंता। सेठानी साहब, आपके लिए भी सवाल यही है। सवाल नंबर 1, क्या बाजार 2024 के इलेक्शन तक फिर ऐसे में इलेक्शन के लेकर जो कुछ भी चिंता, डर, सावधानी, सतर्कता, वो दिमाग से निकल गई? नमस्कार अनिल जी, नमस्कार सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को। बहुत बहुत बधाई इस थंपिंग विक्ट्री पे सभी को, सारे भारतवासियों को। पर सबसे बड़ी चीज है अनिल जी कि हम सोने की चिड़िया बनने के तरफ जा रहे हैं, और ये इलेक्शन के स्टेट के नतीजे और 2024 के लोकसभा के नतीजे भी सेम दिखाएंगे कि सोने की चिड़िया बनने जा रही है देश बहुत आने वाले समय में। हाँ, मार्केट को उतनी ज्यादा चिंता जरूर नहीं रहेगी, क्योंकि ये स्टेट इलेक्शंस का जो रुझान हम देख रहे हैं, ये देखते हुए लोकसभा का रुझान बहुत क्लियर कट दिख रहा है। एक छोटा सा आंकड़ा जरूर दूंगा अनिल जी इसके साथ, कि पिछले 5 इलेक्शन का अगर बाजार के साथ लिंकअप करके मैं आंकड़ा बताऊं, तो 1999, 2004, 2009, 2014, 19 और 2019 और अभी का, तो ये 5 इलेक्शन के आंकड़े देखते हुए बाजार हमेशा इलेक्शन के 6 महीने पहले 10 से 35% का रिटर्न दे चुकी है। तो हम अभी जो 2024 में इलेक्शंस आने वाले हैं मार्च अप्रैल के आसपास, तो हम अभी भी यही उम्मीद कर सकते हैं कि 10 से 35% बाजार रिटर्न दे सकते हैं 2024 के इलेक्शन के पहले, और डेफिनेटली 24 के इलेक्शन की चिंता अब बहुत हद तक कम हो चुकी है।